हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद IQ IP 3D पर। चलो आज हम राजस्थान के महत्वपूर्ण युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, जो कि RMSSB अधीनस्थ बोर्ड और अदर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान से तो ये युद्ध पूछे जाते हैं। हालांकि ये इंडिया हिस्ट्री के अंदर भी आते हैं कहीं कहीं। तो चलो आप देखते हैं। सबसे पहले आबू का युद्ध कब हुआ? 1178 ईस्वी में हुआ। मोहम्मद गोरी ने गुजरात के बघेल राजा भीमदित्य की राजधानी अहिलवाड़ पाटन पर जोरदार आक्रमण किया। उसका आबू पर्वतांचल में स्थित कयंद्रा गांव गुजरात की सेना से भीषण युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी की पराजय हुई और वह घायल हो गया। ठीक है। उसके बाद में गुजरात की सेना ने उसे अपना राज्य से बाहर खदेड़ दिया। ये पूरा हो गया। कब हुआ आबू का युद्ध? 1178 में, याद रखना। ठीक है। उसके बाद में है आबू का दूसरा युद्ध 1196। ताजुल मासीर नामक ये बुक है। ताजुल मासीर नामक फारसी तवारीख में पाया जाता है कि हिजरी सन 1593 अर्थात विक्रम संवत 1253 पोष माघ 1196 गुलाम वंश शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अहिलवाड़ पर चढ़ाई की, जिससे में गुजरात की सेना हारी। उस लड़ाई में आबू का आधिपत्य धारावर्ष गुजरात की सेना दो मुख्य सेनापति से एक था। ये याद रखना, धारावर्ष गुजरात का था। ठीक है। ओके। इसके बाद में ये देखो, त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ था। ये याद रखना, 1191। इसके डिटेल में पढ़ते हैं इसको है। साम्राज्यवादी और महत्वाकांक्षी गजनी से आए आक्रांता सुबुक्तगीन, मोहम्मद गोरी और अजमेर तथा दिल्ली का शासक शिरोमणि पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेनाओं के बीच तरावड़ी यानी कि त्राइन, पहले तरावड़ी बोलते थे, अब त्राइन बोल रहे। ठीक है। उस क्षेत्र का नाम। युद्ध क्षेत्र 1191 में भीषण युद्ध हुआ। पृथ्वीराज की सेना के अग्रभाग का संचालन दिल्ली के गोविंदराज तंवर कर रहा था। ये याद रखना। ठीक है। गोविंदराज तंवर। ये पुस्तक से RMSSB वाले और RPSC वाले ये पूछ सकते किसने किया था। ठीक है। राजपूत सेना ने प्रचंड वेग शत्रु की सेना पर आक्रमण किया, जिसे यवन सेना नहीं झेल सकी। पृथ्वीराज के सेनापति गोविंद राज ने अपनी कटारी की वार से मोहम्मद गोरी को घायल कर दिया, जिसमें बेहोश होकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। उसके एक खिलजी अफसर मोहम्मद गोरी को युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित निकाला। ये भी याद रखना। ठीक है। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। ये भी याद रखना। त्राइन के प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? पृथ्वीराज चौहान की। इसकी असफलता से उसका कीर्ति भारतवर्ष के चारों ओर फैल गया, लेकिन पृथ्वीराज चौहान द्वारा भागती हुई तुर्क सेना का पीछा न करना, मोहम्मद गोरी को घायल अवस्था में यूं निकल जाने देना एक बहुत राजनीतिक भूल सिद्ध हुई। ठीक है। उसके बाद में त्राइन का सेकेंड युद्ध 1192। फर्स्ट कब हुआ? फर्स्ट युद्ध हुआ 1191 में और सेकेंड युद्ध हुआ 1192 में त्राइन का। ठीक है। ये किसके बीच हुआ? त्राइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान। ये कब हुआ? यानी कि PC पृथ्वीराज चौहान वैज मोहम्मद गोरी, त्राइन का द्वितीय युद्ध। ये याद रखना। ठीक है। उसके बाद में देखो, गोरख की सेना के बीच 1192 ईस्वी में लड़ा गया। लगभग एक वर्ष तक युद्ध की तैयारी गहरी करने के बाद मोहम्मद गोरी अपनी पराजय के प्रतिशोध लेने भारत पहुंच गया, वापस आ गया। ठीक है। इस बार इसकी सेना में 1,20,000 घुड़सवार थे। लाहौर पहुंचकर उसने कीवाम उल मुल्क नामक अपना एक पृथ्वीराज के पास दूध भेजा। ठीक है। ये याद रखना। किम्मा क्या है? कहाँ गया? ये रहा, कीवाम उल मुल्क याद रखना। ठीक है। क्योंकि ये फारसी नाम होते हैं ना, ऐसे ही होते हैं, इसलिए। उसके बाद में ये देखो क्या भेजा, अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। ऐसे प्रकट होता है कि सुलह का नाटक उसे पृथ्वीराज को धोखे में रखने के लिए किया, परंतु पृथ्वीराज अधिक समय गवाए बिना त्राइन के मैदान में आ डटा। अतः दोनों सेना के बीच भीषण युद्ध हुआ। मोहम्मद गोरी ने विजय के लिए छल का
आश्रय लिया मोहम्मद गौरी ने। युद्ध में पृथ्वीराज की सेना खांडे राव, दिल्ली के सामंत गोविंद राज तंवर, अर्जुन राय पट और कच्छवा का पुत्र बलभद्र, चामुंड राय आदि ने पराक्रमी योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। ठीक है, इन वीर योद्धाओं के मारे जाने से पृथ्वीराज की सैनिक शक्ति कमजोर हो गई। तदुपरांत गौरी के एक सैनिक ने धनुष की डोरी का फंदा लगाकर पृथ्वीराज के घोड़े से नीचे गिरा दिया, उसे बंदी बना लिया। इस तरह युद्ध का अंत हुआ। पृथ्वीराज की मृत्यु कब और कैसे हुई इसके बारे में इतिहासकारों का अभाव है, अभी तक पता नहीं है। ठीक है, मिनाज उस सिराज के अनुसार उसका तुरंत ही पकड़ वर्द कर दिया गया। उसके बाद है सारंगपुर का युद्ध, याद रखना। स से सारंगपुर, ये 1437, स से सारंगपुर, ये याद रखना। ठीक है, सारंगपुर, स से 37, स से सारंगपुर, ये याद रखना। ठीक है, ट्रिक याद रखना। उसके बाद में सारंगपुर का युद्ध मेवाड़ के महाराणा कुंभा और मालवा मांडू के सुल्तान मोहम्मद खिलजी को पराजित कर उसे बंदी बना लिया तथा उस अपनी राजधानी चित्तौड़ लाया गया। 6 माह तक कैद रखने के बाद छोड़ दिया गया। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने चित्तौड़ दुर्ग के भीतर विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण कराया। किसने कराया? कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ या कीर्ति स्तंभ का निर्माण। कहाँ कराया? चित्तौड़ में कराया। ठीक है, ये सारंगपुर के युद्ध जीतने के बाद में। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार कुंभा ने इसे अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित किया, यानी कि ये विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, इसमें हिंदू देवी देवता की मूर्तियों का खजाना भी कहा जाता है। यानी इसके बाद खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी, याद रखना। खातौली का युद्ध 1517 ईस्वी किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच। ठीक है, ये याद रखना। इब्राहिम लोदी और सांगा के बीच हुआ। कब हुआ? 1517 में हुआ खातौली का युद्ध। ठीक है, ये याद रखना। दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और मेवाड़ के राणा सांगा की सेना के बीच घमासान युद्ध लड़ा गया। इसमें इब्राहिम लोदी पराजित हुआ, युद्ध क्षेत्र छोड़कर चला गया। उसका एक शहजादा राणा द्वारा बंदी बना लिया गया, उसे हरजना लेकर छोड़ दिया गया। ठीक है, खानवा का युद्ध, ये भी याद रखना। कब हुआ? मार्च 1527 किसके बीच हुआ? अभी ये देखते हैं। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध फतेहपुर सीकरी से लगभग 10 मील दक्षिण पश्चिम में राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, ये प्रेजेंट टाइम में कहाँ? यहाँ पर है। ठीक है, उसके बाद में ये ऐतिहासिक युद्ध मुगल आक्रांता बाबर और मेवाड़ के महाराणा सांगा के बीच हुआ। खानवा का युद्ध 16 मई 1527 या फिर 17 मार्च 1527 या फिर 16 मार्च 1527 ईस्वी में किस हुआ था? ठीक है, खानवा का बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। युद्ध आरंभ होने के थोड़े समय बाद राणा सांगा शत्रु सेना का एक भीतर आंख में लगने से घायल हो अपने अश्व से गिर पड़ा। राणा ने अर्ध बेहोशी की हालत में आमेर के राजा पृथ्वीराज और अन्य विश्वास सामंत उनकी पालकी में बिठाकर युद्ध क्षेत्र से बाहर सुरक्षित स्थान पर ला गए। संभवतः उसे बसवा लाया गया। राणा सांगा को कहाँ लाया गया? बसवा लाया गया। इसका इलाज किया गया बसवा में। ठीक है, ये भी याद रखना। और उसके बाद में बसवा लाया गया और जहाँ युद्ध में लगे घाव में उसका ट्रीटमेंट किया गया। ठीक है, इस पर याद रखना। यहाँ के लिए बसवा में रेल लाइन के समीप एक चबूतरा आज भी विद्यमान है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में यहाँ एक चबूतरा है। इस युद्ध में राजपूत सेना अपने अनेक पराक्रमी योद्धा और शूरवीर तथा आमेर के राजा पृथ्वीराज और उन पुत्र जगमाल कच्छवा, मारवाड़ के राव गंगा की सेना, बीकानेर के राजा कल्याणमाल, चंदेरी का शासक मेदिनी राय और ईडर का राजा वीरमदेव मेड़तिया और हसन खां मेवाती, इब्राहिम लोदी का भाई मोहम्मद लोदी भी शामिल थे। ये इतने सारे लोग ये खानवा युद्ध में शामिल थे। ठीक है, याद रखना। इसके बाद में ये सभी वीरता से लड़े, परंतु बाबर की सेना द्वारा निरंतर तोप गोले बरसाए गए या तोप और गोले इस युद्ध में बरसाए गए। ठीक है, जिसमें राजपूत सेना के पैर उखड़ गए और बाबर सुयोग्य नेतृत्व, श्रेष्ठ सैन्य संचालन, युद्ध नीति और तोपखाने का उपयोग कर खानवा युद्ध में बाबर विजय हुआ और भारत में मुगल सेना
ने पैर जमा लिए, यानी मुगल सेना की स्थापना हो गई। ठीक है, इसके बाद में गिरी सुमेल का युद्ध, ये गिरी सुमेल में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? जनवरी 1544 में, याद रखना। किसके बीच हुआ? जोधपुर के शासक मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच हुआ। इसमें यही कहा गया था, शेरशाह सूरी ने कहा था मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। ठीक है, उसके बाद में ये देखो, उसके बाद में हल्दी घाटी का